लाल बत्ती वाली गाड़ी के थे सपने मेरे, मेरी टंगी रहेगी डिग्री स्टडी रूम में लाल बत्ती वाली गाड़ी। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो जल्दी से आंसर बताइए। सॉरी, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी है जावर, ये आपका दोस्तों लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि रावा तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटियों की जोड़ी के बीच स्थित है? तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रावा तेल क्षेत्र जो है वो कृष्णा और गोदावरी के नदी बेसिन के बीच स्थित है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में बिजली के स्रोत के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा की रैंक क्या है? बताइए जल्दी। तो परमाणु ऊर्जा की रैंक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो परमाणु ऊर्जा की रैंक है, बिल्कुल सही है, फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी का बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी का बंदरगाह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या बात है, कोलकाता पोर्ट, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। भूटान और नेपाल का व्यापार भी इसी बंदरगाह से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? जरा ये भी बताइए। तो कोलम कोझिकोड इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोलम से कोझिकोड को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों 205 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में विकृत हो जाता है, तो कौन सी गैस के प्रेजेंट होने पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? जो चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इन चारों में से दोस्तों किन निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मिजोरम इज द राइट आंसर। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से जो सबसे दूर का ग्रह है ना दोस्तों, वह आपका शनि ग्रह है। ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा वेद रोगों का इलाज करता है? विच वेदा कंटेन्स क्योर ऑफ डिजीज? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका दोस्तों अथर्ववेद हो जाएगा, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क दोस्तों क्या है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क दोस्तों क्या है, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में पानी बड़ी संख्या में नहरें हैं, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? पंजाब में दोस्तों काफ़ी
नहरें हैं तो आपको बताना है जो इनमें से ज़्यादातर नहरें उनको पानी कहाँ से मिलता है। तो इनको ज़्यादातर जो पानी है ना वो सतलुज रिवर से मिलता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है कौन सा? दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर दोस्तों आपका टोक्यो है, जापान में। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज का वर्ण नहीं है? Which of the following was not a one of society? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वैश्विक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दोस्तों ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये आपका दोस्तों मिजोरम राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। मार्को पोलो वेनिस यात्री और आपका वेनिस से चीन और जापान में यात्रा की किन वर्ष के दौरान है आपको बताना है। बिल्कुल सही है, 1288 से 93 के बीच, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा का नाम खालिस्तान है। ये तो कोई भी गलत मत करना, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। हमारी आकाश गंगा का दोस्तों जो नाम है वह मिल्की वे है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पृथ्वी का अपना वायुमंडल किसके कारण से है? Why the earth is having its own atmosphere? तो ग्रेविटी के कारण है दोस्तों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिक्स का तीसरा शिखर सम्मेलन जो कि 2011 में आयोजित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? देखिए ब्रिक्स का जो 2011 का शिखर सम्मेलन था दोस्तों वह आपका हुआ था चाइना में। और ब्रिक्स का दोस्तों जो आपका पहला शिखर सम्मेलन था, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, वो रसिया में हुआ था, और 12वां यानी कि 11वें के बाद 12वां जो हुआ था वो रसिया में हुआ था। दोनों रसिया में हुए थे, ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का धातु है? तो सबसे हल्का धातु दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूं, मरकरी, लिथियम, लेड और सिल्वर में लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सबसे हल्के धातु की बात की गई है। भारतीय मानक समय का स्थानीय समय है, तो बिल्कुल सही किया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकेटेड टाइम ऑफ इलाहाबाद, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, और नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है दोस्तों मेडागास्कर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कलकत्ता खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। कलकत्ता किस नदी के तट पर दोस्तों स्थित है? तो कलकत्ता हुगली नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों भारत के संविधान को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया? यानी कि यहाँ पे पार्ट्स पूछे गए हैं, तो आप सभी को पता है, अगर आपसे
क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा दोगे 22। बट अगर ये बोल दिया जाए कि भारत के संविधान को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 22। तो चलिए अभी नेक्स्ट पीडीएफ को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल